अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस रिटार्डेशन, डीसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये जो तीनों वर्ड्स हैं ना, दीज आर द थ्री टर्म्स दैट वी यूज़ फॉर एक्सेलरेशन, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास जा रही हो। अब आपके पास अगर कोई भी वो क्वेश्चन आपको कहे और उसमें कहे कि आपने क्या करना है, आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है या आपने डीसेलरेशन निकालनी है या यू नीड टू फाइंड द रिटार्डेशन, तो व्हाट यू डू इज़ यू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। और अगर क्वेश्चन ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया ना कि आपने डीसेलरेशन फाइंड करनी है, रिटार्डेशन फाइंड करनी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ अ नेगेटिव साइन। और इसकी मैंने आपको पहले भी लॉजिक बताई थी कि अगर कोई आपसे बंदा पूछता है कि आपका लॉस कितना हुआ बिज़नेस के अंदर, तो यू डू नॉट से कि मुझे $1000 का लॉस हुआ है कि मुझे -$1000 का लॉस हुआ है। यू नेवर से दैट। लेकिन आप उसको ये ज़रूर कह सकते हो कि मुझे $1000 का लॉस हो चुका है, तो ये आप कहते हो। यू नेवर से कि मुझे -$1000 का लॉस हुआ है, तो माइनस आप नहीं लगाओगे बिकॉज क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क यू फॉर नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव उसने पूछ लिया है, उसने खुद ही वो कह रहा है कि नेगेटिव में आपने बताना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन बतानी है, तो यू ओनली मेंशन द मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन इज़ ऑलरेडी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वो मेंशन है। हाँ, अगर एक्सेलरेशन वो आपसे पूछता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, फिर आप नेगेटिव मेंशन कर दो। तो इफ़ द क्वेश्चन आस्क फॉर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव, then you put negative signs. But if the question asks for negative acceleration and if there is a negative sign with the value of acceleration, then you never put the minus sign because already उसने negative के बारे में आपसे पूछ चुका है, ठीक है? तो कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो एक ये चीज़ होगी हमारे पास, और एक्सेलरेशन भी हमने कर लिया है, वेलोसिटी भी हमारे पास हो गई है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं ग्राफ्स आ जाते हैं। अब ग्राफ्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है आपकी काइनेमेटिक्स के अंदर, तो इसको हमने ज़रा गौर से देखना है कि डिफरेंट जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ यहाँ पे रिलेट कर रहे होते हैं। ये बहुत ही ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो इसको गौर से सुनना। कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता देना। अच्छा, इसमें आपके पास सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स सपोज आपके पास आ जाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स आ रहे हैं आपके पास सबसे पहले, और फिर आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसके बाद आपके पास आ रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, अब ये तीन तरह के ग्राफ्स आपके पास होते हैं दैट यू नीड टू डिस्कस, और इसमें हम बारी बारी देखते हैं कि आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है। अगर उसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में करना, तो हाउ डू यू डू दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम अभी देखते हैं। और इसमें सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पे ग्राफ आ रहा है वो आपके पास आ जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसमें लेट्स सपोज आपके पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरह करके बना हुआ है। और अगर तो ये डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ आ रहा है, इसकी वैल्यू आप कह लो कि इसकी वैल्यू ना कुछ इस तरह करके आ रही है। डिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट आ रहा है, इस तरह करके आपके पास ग्राफ बन रहा है। मतलब डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू आपके पास चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस की वैल्यू एक ही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो द कार इज़ नॉट मूविंग। अब डज दिस थिंग इवन मेक सेंस टू यू गाइज और नॉट? क्या ये चीज़ सेंस बना रही है आप लोगों के पास कि नहीं सेंस बना रही है? अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो ग्राफ आ रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा सेम है। आपके पास चाहे टाइम 0, चाहे आपके पास टाइम एंडिंग वाला टाइम हो जाए, आपके पास 50 मिनट्स गुजर जाए, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो अगर डिस्टेंस आपके पास चेंज ही नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है आपकी जो बॉडी है वो मूव ही नहीं करेगी। अगर मैं चलूँगा तो मेरा डिस्टेंस डेफिनेटली चेंज करेगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ एक ही रह रही है हर टाइम के ऊपर। तो इसका मतलब है कार इज़ नॉट मूविंग या बॉडी इज़ नॉट मूविंग। तो ये चीज़ डज दिस थिंग मेक सेंस? ये चीज़ समझ आती है सबको? अली, रयान, सलार, हुरिया, आयजा, इज़ इट क्लियर? यस। ओके। अच्छा, अब इसी तरह अगर हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना हो ना दूसरे किसी फॉर्मेट में, एक मिनट। अच्छा, इसको अगर आपने करना हो दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट, लेट्स सपोज आपने इसको वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ आ रहा है ना,
आपने उसमें करके इसको लिखना है। तो हाउ डू यू गो अबाउट दैट? तो लेट्स सपोज आपके पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरह का यहाँ पे हम बना लेते हैं। एक ये बन जाएगा और एक आपके पास यहाँ पर आके ना इस तरह करके ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है v आ रहा है और यहाँ पर आपके पास टाइम आ रहा है। अब इसमें अगर हमने ये सेम ग्राफ यहाँ पे अगर हमने बनाना हो ना, तो यहाँ पे हमने शो करना है बेसिकली कि जो डिस्टेंस टाइम वो जो हमारे पास कार है वो मूव नहीं करी। तो अगर कार आपके पास मूव नहीं करी तो मुझे कोई बता सकता है कि उसकी स्पीड क्या होगी? इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मूविंग व्हाट वुड बी इट्स स्पीड? एनी आइडिया? क्या स्पीड होगी उसकी? कोई बता सके मुझे? आयज़ा, सलार, हुरिया, रयान, अली, एनीवन? देखो, अ कार इज़ नॉट मूविंग, कोई भी, हाँ, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी स्पीड, बिकॉज कार अगर मूव ही नहीं कर रही, आपका ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, तो उसकी स्पीड ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर अगर आपने ग्राफ बनाना हो तो आपके पास ग्राफ कुछ भी नहीं बनेगा, आपके पास बस इस तरह स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, मतलब आपके पास जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कार नॉट मूविंग, और यहाँ पर आप लिख सकते हो वेलोसिटी जो आपके पास आ रही है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ आती है? एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दो। अली, रायान, हुरिया, सलार एंड आयज़ा। सलार ने तो चलो बता दिया, ओके। अच्छा, ठीक है। अब अगर इसको आपने कन्वर्ट करना हो इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना हो तो व्हाट यू डू? तो अगर आपके पास वेलोसिटी ज़ीरो है ना, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होती है ना वो भी आपके पास कुछ भी नहीं होती। तो इसका ग्राफ भी वैसे मैं आप क्या ही बनाऊँ, ग्राफ भी इसका कुछ खास यहाँ पे बनेगा नहीं, बिकॉज आपके पास ये भी आपके पास ना वो ज़ीरो ही होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपके पास ये बन गया, और इसके बाद एक और यहाँ पे लाइन बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी ना, वो एक्सेलरेशन कुछ होगी नहीं, बिकॉज जाहिर सी बात है कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो एज वेल। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपके पास यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो ही हो जाएगी। तो यहाँ तो इसी तरह ग्राफ को छोड़ दो, यहाँ तो इस तरह करके लाइन बना दो, एक ही बात है, ठीक है। अब आपने कोई कुछ और हम सिनेरियोज यहाँ पे देखते हैं। अब लेट्स सपोज मैं एक और यहाँ पे सिनेरियो देखता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास ना एक जो कार है वो मूव कर रही है। तो अगर कार कोई मूव कर रही है तो फिर उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह बनेगा? अगर कार एक मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, उसका जो भी उसका डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर अगर डी है और यहाँ पर टाइम है और कार मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस क्या करेगा? उसका डिस्टेंस इस तरह करके मूव करेगा। तो ये फिर इस तरह करके आप इसको बना सकते हो, या आप इसको ऐसे करके बना सकते हो, या आप इसको कह दो, आप इसको किसी और तरीके से यहाँ पे बना दो। आप लेट्स सपोज इसको कर दो कि बल्कि चलो हम ना इसको अभी फ़िलहाल हम इसको सिंपल रखते हैं चीज़ों को, और इसी तरह हम ना इसका ग्राफ जो भी आ रहा है वो हम बना लेते हैं। तो ऐसे करके मैंने ना एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे बना लिया। अब इसी का आपने अगर बनाना हो, लेट्स सपोज स्पीड टाइम ग्राफ बनाना हो, तो फिर आप क्या करोगे? अब यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास ना चीज़ें चेंज होती हैं और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट किस किस को पता है? मुझे ज़रा बताओ। सलार, हुरिया, अली, रायान एंड आयज़ा, हैंड रेस करके बता दो या थम्स अप देकर बता दो इफ़ यू गाइस नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट अप टिल नाउ। ओके, और बाकी सब भी बता दो। हुरिया, अली, रायान, आयज़ा, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने किया हुआ है मैथ्स के अंदर? ओके, आयज़ा आप भी बता दो, हुरिया आप भी बता दो। हुरिया आपने तो किया हुआ है ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट। और अली आपको पता है ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? नो सर। अच्छा, चलो इसमें ना फिर हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ग्रेडियंट हमारे पास होता है। अच्छा, इसमें अब मैं ग्रेडियंट को यहाँ पे दोबारा डीपली मैं इसको ग्रेडियंट को नहीं समझाऊंगा, बिकॉज वो फिर बहुत वो ना हम मैथ्स की क्लास शुरू हो जाएगी यहाँ पे, तो दैट आई डोंट वांट टू डू इन फिज़िक्स। तो हम पता क्या करते हैं, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में मैं ये समझाता हूँ कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह करके आपके पास आ रहा है ना, स्ट्रेट अगर आपके पास लाइन आ रही है, तो इफ़ द लाइन इज स्ट्रेट देन आपके पास जो ग्रेडियंट
की इसकी वैल्यू होती है ना वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो मतलब ये जो आ रहा है ना इसके ग्रेडियंट की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। कांस्टेंट का मतलब है सेम वैल्यू आ रही है। और एक और कॉन्सेप्ट और एक और जो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को करवाना है ना वो ये होता है, एक मिनट मुझे देखना तो स्पेस मेरे पास है, बाकी बची के नहीं है। अच्छा बल्कि काफ़ी स्पेस है हमारे पास। अच्छा तो एक ना मैंने यहाँ पे छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट करवाना है और इसमें ये होता है कि आपके पास जो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना वो आपको किसकी वैल्यू देता है, वो आपको वैल्यू देता है आपके पास जो स्पीड होती है, स्पीड की वैल्यू आपको देता है। ठीक है, तो जो भी आपके पास ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा ना वो आपको स्पीड की वैल्यू देगा। और ग्रेडियंट को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे स्मॉल m लिखा था। तो इसका जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड की वैल्यू देता है। और जो आपके पास होता है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो आपको किसकी वैल्यू देता है, वो आपको वैल्यू देता है एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन योर फिज़िक्स, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ना यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बस आपके पास रूल टाइप्स हैं जो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। तो ये चीज़ें ना बस आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम आपके पास ग्राफ है उसका जो ग्रेडियंट आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, मैंने आपको कहा कि जो स्ट्रेट लाइंस होती है ना उनका ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्पेशली अरे आप देख लो कि अगर आपको ग्रेडियंट नहीं भी आता ना तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बस ये याद कर लो कि जो भी आपके पास स्ट्रेट लाइंस आ रही होती है ना, स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, कर्व नहीं हो, कर्व ना हो जिसके अंदर, उनका ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट होता है। और मैंने अभी अभी चीज़ लिखवाई है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वो आपको स्पीड टाइम ग्राफ की वैल्यू देता है। तो अगर इसका ग्रेडियंट मेरे पास कांस्टेंट है तो मेरे पास यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा वो मैं किस तरह बना सकता हूँ, मैं इस तरह करके बना सकता हूँ। बिकॉज मैंने बात की थी कि जो भी इसके ग्रेडियंट की वैल्यू होगी वही स्पीड की वैल्यू होगी। तो ग्रेडियंट इसका कांस्टेंट है तो इसकी स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी भी स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली प्रोसेस हो रहा है। ये मुझे बताओ ये सबको बात समझ आई कि नहीं है, नहीं समझ आई तो दोबारा समझ लो, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता रहेगा। तो आयजा, सलार, रयान एंड अली मुझे कंफर्म करो एक दफ़ा, इज़ इट क्लियर? ओके, अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पर आपके पास इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू कांस्टेंट आई है तो स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको स्पीड की वैल्यू देता है। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी ना आपकी वो भी आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा देखो, इसमें मैंने सलाह क्या बात की थी कि आपके पास सबसे पहले जो ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो आपको स्पीड की वैल्यू देता है। जो भी ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी ना आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से वो आपको किसकी वैल्यू देगा, स्पीड की वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो आपके पास होता है ना उसका ग्रेडियंट हमारे हमेशा क्या होता है, उसका ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो ग्रेडियंट बन रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है स्पीड की भी वैल्यू फिर कांस्टेंट होगी यहाँ पे। तो स्पीड की भी वैल्यू आपने इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ गई आपके पास, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट आ रहा है। तो फिर जो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वही स्पीड की वैल्यू होती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। तो आप बताओ ये चीज़ क्लियर है? सलाह, इज़ इट क्लियर? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो या ट्रबल हो तो बताओ, दोबारा बता दो अगर कोई इशू है। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर सकता हूँ जैसे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है और अगर ये ना समझ आए तो फिर आगे जाके पूरी फिज़िक्स के अंदर थोड़ा बहुत मसला रहता है बच्चों को। ठीक है, तो अभी ग्राफ्स अपने क्लियर कर लो, जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है पूछो, इवन इफ इट साउंड्स लाइक अ स्टूपिड क्वेश्चन टू यू, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्टूपिड क्वेश्चन टू मी। ठीक है, वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल क्वेश्चन होगा, तो पूछो मुझसे और कंफर्म करो सलाह, इज़ इट क्लियर और नॉट। यहाँ कोई भी सवाल है तो वो भी पूछ लो। ओके चलो ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब एक और मैं यहाँ पे आप लोगों को ना रूल सिखाने लगा हूँ। अब ग्रेडियंट को बिल्कुल भूल जाओ, मैथ्स वाले ग्रेडियंट को, मैं बस फिज़िक्स वाले ग्रेडियंट्स के कुछ रूल्स बना देता हूँ। अभी वैसे मैथ्स वाला भी ग्रेडियंट आपको सीखना पड़ेगा तो आई रिकमेंड कि ग्रेडियंट को जाके सीखो, इस पर मैं सिखा भी दूँगा आप लोगों को। अच्छा इसमें अब ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है ना, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक
एक्सेलरेशन जो मेरे पास ये वाला ग्राफ आ रहा है ना, मैंने ये बनाना है। अब ये मैं किस तरह बनाऊंगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जिस तरह जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका ग्रेडियंट स्पीड की वैल्यू देता है, और जो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने लिखा ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लो। अब एक बात जो आपके पास याद करने वाली है ना, वो ये होता है कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, उनका ग्रेडियंट हमेशा इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे आप लिख दो जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, उनका ग्रेडियंट आपके पास हमेशा किसके इक्वल्स टू होता है, उनका ग्रेडियंट हमेशा आपके पास ज़ीरो के इक्वल्स टू होता है। तो अगर इसका ग्रेडियंट ज़ीरो के इक्वल्स टू है, तो मैंने बात की थी कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन की भी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर आप इस तरह करके लिख लो, एक्सेलरेशन की ज़ीरो है। यहाँ पे ग्राफ बना लो, छेड़ो ग्राफ को, यहाँ छेड़ो, एक ही बात बनेगी, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे बन गया। अब इनके बस नीचे पॉइंट्स लिख लो कुछ, कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कार इज़ मूविंग, ये इसका मतलब है कि कार मूव करे, बिकॉज इसका डिस्टेंस मूव करे। यहाँ पे आप लिख लो कार इज़ मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक ही स्पीड पे मूव करी जा रही है। और यहाँ पर आप लिख लो ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये मुझे चीज़ बताओ, यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं सबको, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो किसी को तो बताओ। आयजा, सलार एंड रयान, इज़ इट क्लियर? ओके। अच्छा, इसके बाद हम ना एक और सिनेरियो यहाँ पे देखते हैं। अब ये वाले सिनेरियो में क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास जो डिस्टेंस है वो लेट्स सपोज नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, या नेगेटिव डायरेक्शन में भी सेम ही चीज़ बनेगी, बस आपने एक्स एक्सिस को चेंज कर देना थोड़ा सा। बट थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अच्छा, इसमें मैं पता क्या कहता हूँ कि आपके पास जो ग्राफ आ रहा है ना, अच्छा, और इसमें पता क्या हो रहा है, इसमें आप कह सकते हो कि कार इज़ मूविंग एट यूनिफॉर्मली, या एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस, या आप कह लो एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये जो टर्म्स है ना, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया और ये सब हो गया, ये टर्म्स मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। आई थिंक आई शुड हैव एक्सप्लेन दैम बिफोर, बट कोई मसला नहीं है, इसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा तो समझ आ जाएगी, तो कोई मसला नहीं होगा। तो इनको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टेंट का तो पता चल गया सब। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है इक्वल या सेम, यूनिफॉर्म का नहीं होगा, लेकिन यूनिफॉर्म का मैं बता देता हूँ क्या मसला, क्या इसका मकसद होता है। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपके पास जो यहाँ पर आ रहा है ना क्वेश्चन, वो आपको कहता है कि इस तरह करके आपके पास ये वाला ग्राफ आ रहा है, और फिर आपके पास ये वाली ऐसे करके यहाँ पे लाइन आ रही होती है। तो ये चीज़ हो गया, और इसके बाद आपके पास क्या होगा, ये आपके पास कौन सा ग्राफ है वैसे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ओके। तो ये हो गया आपके पास डिस्टेंस ग्राफ, और ये आपके पास हो गया टाइम ग्राफ। और इसमें क्या होगा, इसमें आप कह लो कि आपके पास जो डिस्टेंस है, कार ना इस तरह करके इंक्रीज़ कर रही है। अब देखो, अब यहाँ पे कर्व आ गई आपके पास। यहाँ पे मैंने पहले क्या बताया था आपको, यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके पास ना ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन जब आपके पास आएगी तो उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। अब ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास आ गया है डिस्टेंस टाइम, यहाँ पे ग्राफ आ गया। अब इस तरह का अगर ग्राफ आ जाए ना, तो इसमें आप लिखोगे कार इज़ मूविंग, कार मूव तो कर रही है, लेकिन पहले आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इंक्रीज़ कर रही थी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ इंक्रीज़ कर रही थी, मतलब एक ही जो स्पीड है वो बार बार इंक्रीज़ हो रही थी। यहाँ आप कह लो कार इज़ मूविंग यूनिफॉर्मली, लेकिन यहाँ पे आप कह लो कार इज़ मूविंग एट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो ये आप चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे। और नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, इससे परेशान नहीं होना भी। अच्छा, एक ये चीज़ होगी और एक होगी ये चीज़ होगी। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ शेप्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ यहाँ पर आ रहा है ना, वो हमारे पास कैसे यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं ऐसे करके, और ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसमें अगर हमने बनाना है यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, हमने
स्पीड टाइम ग्राफ में अगर कन्वर्ट करना है तो इसका भी हम ग्रेडियंट देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कर्व आ गई है। अब कर्व में थोड़ा सा मसला हो जाता है। कर्व में मसला ये होता है कि आपने टेंजेंट्स निकाल के ग्रेडियंट्स फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पर आप एक टेंजेंट बनाओगे और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास इस तरह हो जाएगी, और जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आपके पास फिर क्या हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ आपके पास ना फिर इस तरह करके हो जाएगी। अब यहाँ पे इस तरह के ग्राफ का अगर आपने बनाना तो आपको पता लग रहा है कि ग्रेडियंट क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो इसकी स्पीड टाइम ग्राफ है ना वो भी आप कुछ ना इस तरह करके बना लोगे। आप कहोगे ऊपर वाला हमने स्ट्रेट बनाया था, तो इसका आप कह दो कि इसका जो ग्रेडियंट है ना वो आपके पास इस तरह करके इंक्रीज़ कर रहा है, तो इट्स ग्रेडियंट इज़ इंक्रीजिंग लाइक दिस। तो अगर ऐसी कर्व आ जाए जो कि इंक्रीज़ कर रही है तो आपने इस तरह की स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ठीक है, तो इस तरह करके कह दोगे। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि कार इज़ मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह दो कि जो कार मूव कर रही है वो किस स्पीड पे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड पे मूव कर रही है। यहाँ पे आप पता है क्या कर लो, यहाँ पे जो मैंने एक चीज़ लिखी है ना एट यूनिफॉर्म स्पीड, आप यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड की जगह लिख लो, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम स्ट्रिक्टली डिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे आपको कार इज़ मूविंग एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस, कार इज़ कवरिंग डिस्टेंस यूनिफॉर्मली। ठीक है, यहाँ कह लो कार इज़ मूविंग एट यूनिफॉर्म, यहाँ कार इज़ मूविंग यूनिफॉर्मली, तो ये आप यहाँ पे लिख लो कार इज़ मूविंग यूनिफॉर्मली। और यहाँ पर आप लिख लो कार इज़ मूविंग नॉन यूनिफॉर्मली, क्योंकि डिस्टेंस की हमने बात करी है। तो यहाँ पे आप लिख लो कार इज़ मूविंग नॉन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली में आसान डिफरेंस अगर मैं बताऊँ तो वो पता क्या होता है, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है तो यूनिफॉर्म है, अगर आपके पास कर्व आ रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इफ़ देर इज़ अ कर्व देन इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म, इफ़ देर इज़ अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स अ यूनिफॉर्म, एंड दैट्स द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपने बनाना है कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो एक्सलरेशन टाइम ग्राफ आ रहा होगा, तो इस तरह इसको करो और फिर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा ये वाला जो ग्राफ आ रहा है। ठीक है, इसको इस तरह एक्सपैंड कर दो। अब यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लो कि एक्सलरेशन टाइम ग्राफ आपके पास कैसे बन रहा है। तो अगर ये हमने फाइंड करना है तो व्हाट वी कैन डू हियर इज़ कि हमने क्या करना है, हमने इसका ग्रेडियंट यहाँ पे फाइंड करना है। इसका ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइंस का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। तो अगर इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो एक्सलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। तो एक्सलरेशन की वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक कांस्टेंट यहाँ पे ये बना दोगे। तो यहाँ पे आप ना इस तरह करके एक ग्राफ बना सकते हो, और यहाँ पर आप कह सकते हो कार मूविंग एट कांस्टेंट एक्सलरेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ें हो जाएगी। तो ये मुझे बताओ यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं ये चीज़ समझ आती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो कहीं पे? सलार, आयज़ा, अबियान, अली एंड रयान, इज़ इट क्लियर? कहीं पर इसमें मसला हो तो बताओ। बाकी जो ग्रेडियंट्स वाली चीज़ है ना, ग्रेडियंट्स वाली चीज़ अभी मैं बताना नहीं चाह रहा बिकॉज, बल्कि चलो मैं बता देता हूँ, ग्रेडियंट भी कर लेते हैं हम। अब 30 मिनट्स में है ना हमारे पास, चलो हम कर सकते हैं। आई थिंक ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है देखते हैं हम उसको भी ताकि एक दफ़ा थोड़ा सा आप लोग पता लग जाए कि व्हाट आर ग्रेडियंट्स। एक मिनट, मेरा वन मिनट क्लोज हो गया, लेट मी ओपन इट। अच्छा अभियान, आप भी मुझे बताओ कि हाउ लॉस्ट और हाउ इन आर यू, बिकॉज थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था ना आज। तो मुझे बताओ ये चीज़ें पहले की हुई हैं कवर, थोड़ी बहुत समझ आ रही हैं देख के कि नहीं आ रही, और शुड आई गो विद दैम? वैसे रिकॉर्डिंग में से मिल जाएगी तो वो भी मैं अवेलेबल कर दूँगा। ठीक है, तो मुझे बता दो अगर कोई इशू आ रहा है ना इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा तो मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको। एक मिनट दिखाता हूँ, करता मैं रिपीट।
अच्छा, इसमें हमने पता है क्या किया, हमने ना यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हम देख रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हम देख रहे हैं, और हम इसके साथ साथ क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन टाइम जो ग्राफ्स आ रहे हैं ना वो हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका छोटा सा मैं रिकैप ये कर देता हूँ कि एक चीज़ हमने यहाँ पे ये पढ़ी थी, एक जो रूल है सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वो हमने ये पढ़ा है कि जो भी आपके पास ग्रेडियंट होता है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो किसकी वैल्यू देता है, स्पीड की वैल्यू देता है। Gradient of distance time graph gives us the value of speed and the gradient of speed time graph gives us the value of acceleration, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर इस तरह का बना हुआ है, लेट्स सपोज, एक मिनट ये कहाँ पे चले गए, अच्छा, तो अगर आपके पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस की वैल्यू फिक्स्ड है। आपके पास टाइम जीरो हो या टाइम एंड हो, लेकिन आपकी डिस्टेंस की वैल्यू एक ही रह रही है, तो इसका मतलब कार इज़ नॉट मूविंग। जाहिर सी बात है, अगर डिस्टेंस नहीं इंक्रीज़ करा तो कार इज़ डेफिनेटली नॉट मूविंग। और अगर आपके पास इस तरह का यहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो आपने अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड करना है। तो इसका ग्रेडियंट क्या आपके पास हो रहा है, इसका ग्रेडियंट जीरो होगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है। तो इसका ग्रेडियंट जीरो था और इसका ग्रेडियंट वैल्यू देता है हमें स्पीड की, तो अगर इसका ग्रेडियंट जीरो है तो स्पीड की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। और जाहिर सी बात है, अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा तो कार की वेलोसिटी जीरो ही होगी, ठीक है, तो ये होगी। और कार की अगर वेलोसिटी जीरो है तो डेफिनेटली बात है एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। तो ये हमारे पास ना फर्स्ट केस के यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे करके बन गए। तो ये मुझे कंफर्म करके बताओ, ये पहले वाले ग्राफ समझ आ रहे हैं, इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पे सेकंड केस वाले ग्राफ्स आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, आपकी जो कार है वो मूव कर रही है, और वो किस तरह मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली में मैंने ये डिफरेंस बताया कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, तो आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, अगर कर्व आपके पास आ रही है तो आपका वो नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है यूनिफॉर्मली, और यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, बिकॉज स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू कांस्टेंट ग्रेडियंट। तो इसका ग्रेडियंट की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो यहाँ पे स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कार इज़ मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। और अगर यहाँ पे जो इसका ग्रेडियंट है ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसके ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर इसके ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो है हमारे पास, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी। तो ये मुझे बताओ, ये सेकंड वाले ग्राफ समझ आए, सब बता दो साथ साथ। अगर किसी को नहीं समझ आया पहले तो वो भी दोबारा रिपीट करके पूछ ले मुझसे। तो अब यहाँ आप भी बताओ और बाकी सभी बताओ, केस इज क्लियर, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे हमने थर्ड सेट ऑफ ग्राफ्स देखे। अब इन ग्राफ्स में हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ रहा है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने क्या बताया था, कर्व इज़ नॉन यूनिफॉर्मली एंड स्ट्रेट लाइन इज़ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे कार इज़ मूविंग नॉन यूनिफॉर्मली, और अगर कार नॉन यूनिफॉर्मली मूव करे तो ग्रेडियंट्स हम टेंजेंट्स के थ्रू फाइंड करते हैं, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ आ जाए ना, इंक्रीजिंग ग्राफ आ जाए, तो यहाँ पे आप इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम के ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन बना दो, ग्राफ जो कि इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये आपने बना दिया और आपने कह दिया कार इज़ मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, बिकॉज स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म, कर्व इज़ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ कर दी, और इसमें ग्रेडियंट की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन की भी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो कार इज़ मूविंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप ऑफ ग्राफ बन गए। तो ये मुझे बताओ, इज इज क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो इन एनीथिंग, अभियान एंड एवरीवन एल्स, ओके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब यहाँ पे ग्रेडियंट का मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो दे रहा हूँ रिकैप के व्हाट आर ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स आप करते क्या हो, आप हमेशा ग्राफ से ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करते हो, और दो टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर लेट्स सपोज आपके पास इस तरह करके कोई ग्राफ आ रहा है ना, आपके पास लेट्स सपोज ये आपके पास ग्राफ आ गया, और इसमें आपके पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरह करके आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ये वाला एक पॉइंट चूज़ कर लो, इसको आप कह लो x2 और y2 कह लो, अभी हमें एक वैल्यू सी पता, मैं बस वैल्यू, और एक ये वाला पॉइंट ले लो, इसको आप कह लो x1 और y1। अब इसमें आपने क्या करना है, अगर इसका आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है ना, दैट यू यूज़, m से ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करो, और आपके पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो दिस इज़ द फॉर्मूला दैट यू यूज़। बट व्हाट इफ़ इट्स नॉट अ कर्व, व्हाट इफ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना है, फिर आप ग्रेडियंट किस तरह कैलकुलेट करोगे, बिकॉज ग्रेडियंट तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स का होता है। तो व्हाट इफ यू गॉट अ कर्व लाइक दिस, तो अगर कर्व लाइक दिस आपके पास आ जाए, फिर आप पता क्या करोगे, फिर आपने जिस पॉइंट का ग्रेडियंट फाइंड करना है, लेट्स सपोज इस पॉइंट का ग्रेडियंट फाइंड करना है, यहाँ पे कर्व आ रही है, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करो, स्केल लो, स्केल को इसके ऊपर रखो, और इस तरह करके स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब जौन सी ये लाइन आपके पास आई है ना, इसके दो फार पॉइंट्स आप मेजर कर लो, ये x2 और ये हो गया y2, और ये हो गया आपके पास
x1 और ये हो गया आपके पास y1। तो ये चीज़ होगी, और इसका ग्रेडियंट अगर आपने अब कैलकुलेट करना है तो इसका भी फार्मूला वही होगा। आप इसी लाइन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करो, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास इस रेड वाले पॉइंट का ग्रेडियंट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने लेट्स सपोज इस पॉइंट का ग्रेडियंट फाइंड करना है, जो ग्रीन वाली आपके पास यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला ये वाला पॉइंट आ रहा है, अगर इस पॉइंट का ग्रेडियंट फाइंड करें तो यहाँ पे पॉइंट मार्क करो, स्केल को रखो, स्केल को रखें, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाओ। अब इस स्ट्रेट लाइन के जो पॉइंट्स है वो 2 पॉइंट्स लो और उन 2 पॉइंट्स को इस तरह आप फार्मूला लगा के सॉल्व करो, तो आपके पास वैल्यू ऑफ एम जो होगी ना वो आ जानी चाहिए। तो ये मुझे बताओ यहाँ तक सबको समझ आइए। और ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है ना, जो डॉट लगा के, इसको आप टेंजेंट कहते हो। अच्छा, किसको और नहीं समझ आई? पहले वाला मुझे बताओ, पहले वाला जो हमने यहाँ पे चीज़ की है वो समझ आई है सबको? जो पहली वाली चीज़ हमने की है यहाँ पे, अगर स्ट्रेट लाइन आपके पास ग्राफ आ जाए, उसमें 2 पॉइंट्स आ जाए आपके पास, तो 2 कोई से भी पॉइंट्स आप चूज़ कर लो और उसमें से आपने ना ये वाला ग्राफ लगाना है। अच्छा, पहले मुझे एक दफ़ा ना ये कंफर्म कर दो कि फर्स्ट स्टेप सबको समझ आ गया। पहला वाला जो ग्राफ था, मेरे ख्याल में सेकंड ग्राफ में इशू हो रहा होगा। रायहान, सलार, आयज़ा, आप भी बता दो। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जो सेकंड वाला ग्राफ है ना, सेकंड वाला ग्राफ मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो, ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, इसमें आप पता है क्या करते हो, इसमें आप तब करते हो जब आपके पास कर्व आ रही हो। कर्व के केसेस में आपके पास चेंज हो जाता है सिनेरियो। तो अगर देयर इज़ अ कर्व, तो व्हाट डू यू डू दैट? तो अब मैं डायग्राम भी लेट्स सपोज कोई चेंज करके देता हूँ। मैं आप लोगों को देता हूँ डायग्राम, आपके पास आ रही है इस तरह करके डायग्राम आ रही है, ये आपके पास कर्व आ गया। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, तो पॉइंट्स आप कैसे लोगे, मसला ही हो जाएगा। तो अगर ऐसे आपने करना है, तो आपने लेट्स सपोज इस पॉइंट का आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो अगर इस पॉइंट का आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है ना, तो व्हाट यू आर गोना डू इज़ यू आर गोना ब्रिंग अ स्केल। आप एक स्केल लाओगे। स्केल कहाँ से ले आओ? मेरे पास स्केल आता है वैसे कि नहीं आता? एक मिनट, लेट मी सी। आई डू नॉट थिंक आई हैव अ स्केल, बट एक स्केल लेकर आओ और स्केल से आपने पता क्या करना है, स्केल को आपने इस पॉइंट के ऊपर रखना है और आपने एक जो लाइन आ रही है ना, वो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। तो मैंने इसके ऊपर स्केल रखा और मेरे पास लेट्स सपोज ये लाइन आ गई। अभी जो लाइन आई है ना, इस लाइन को आप क्या कहोगे? इस लाइन को आप कहोगे टेंजेंट, जो कि आप फोर्सिबली एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करते हो टू गेट दी वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। अब ये टेंजेंट में आपने क्या करना है, टेंजेंट में आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं। एक आप ये वाला पॉइंट ले लो x1 और y1, और एक ये वाला पॉइंट ले लो x2 और y2, और इसको सेम इसी फार्मूला में प्लग इन कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करके आपके पास जो कर्व्स आ रही होती है ना, आप उनका यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब लेट्स सपोज मैं इसके एक और आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। एक और एग्जांपल में ये हो सकता है कि लेट्स सपोज आपके पास दोबारा से एक ग्राफ आ रहा है, इसमें आपके पास अब कर्व क्या आ रही है? अब आपके पास कर्व आ रही है इस तरह करके, ये वाली कर्व आ रही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पॉइंट के ऊपर आपने अपना ग्रेडियंट फाइंड करना है, या आप लेट्स सपोज कह लो किसी और पॉइंट पे हम कर लेते हैं। कर्व को मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेकर जाता हूँ, और आपने किस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो अगर इस पॉइंट पे ग्रेडियंट आपने फाइंड करना है, तो व्हाट यू आर गोना डू इज़ इस पॉइंट पे आप स्केल ला के रखोगे अपना, इस तरह करके आपने ना अपना स्केल रखना है, इस तरह करके आपने स्केल रखना है। ऐसे अपना आपने स्केल रखा और फिर आपने क्या कर लेना है, आपने इसके ऊपर ही एक स्केल से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। तो ऐसे करके आप उसको इस तरह करके यहाँ पे रख लो। एक मिनट, तो उसको ना आप फिर इसको बिल्कुल ना एक्यूरेट थोड़ा सा होना चाहिए हमारे पास, कि इसको यहीं पे ही सही था आई थिंक। इस तरह करके ना आप इसको रख लो यहाँ पे। सर हैव टू गो समवेयर, आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू क्लास। ठीक है, ऐसा मैं ना फिर आपको रिकॉर्डिंग वो भेज दूँगा, लेकिन वो देख लेना ज़रूर। अच्छा, अब ना यहाँ पे लाइन वैसे सही तरह ड्रॉ हो नहीं रही, बट इसको मैं फिर कोशिश करता हूँ, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह करके आपने ये टेंजेंट वाली लाइन बना ली, और इसमें से भी आपने सेम वही वाली चीज़ करनी है। एक ये वाला पॉइंट ले लो और एक ये वाला पॉइंट ले लो, और इसको फिर आपने इन फार्मूला में प्लग इन कर देना है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और जो ये वाला आपके पास पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाएगा लेट्स सपोज x2 और y2, और ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाएगा x1 और y1। ठीक है,
तो ये वाले पॉइंट्स आपके पास हो जाएंगे। तो ये मुझे बताओ, ये टेंजेंट वाली चीज़ समझ आई है? कर्व्स के ऊपर अब आपने ग्रेडियंट किस तरह कैलकुलेट करना है। पहले कर्व्स आपने पॉइंट मार्क करना है, किस पॉइंट के ऊपर आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, फिर उस पॉइंट पे आपने स्केल रखना है, स्केल रख के आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, फिर उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपने 2 पॉइंट चूज़ करने हैं और उन 2 पॉइंट्स को आपने फिर फार्मूला में अप्लाई करना है, तो फिर आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा। तो ये मुझे बताओ, अच्छा कौन रह गया? रायान और सलार, आप लोग भी कंफर्म कर दो। इज़ इट क्लियर? रायान एंड सलार, ओके। रायान आप भी बता दो। ओके चलो ठीक है, ये आपके पास अब बेसिक हो गया। कर्व पे आपने ग्रेडियंट किस तरह फाइंड करना है और आपने नॉर्मली किस तरह फाइंड करना है। अब एक बेसिक जो होते हैं ना ग्रेडियंट्स के, कुछ रूल्स आते हैं हमारे पास। अब ये रूल ये होता है कि अगर तो आपके पास 2 तरह के आपके पास ग्रेडियंट्स आ सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, इस तरह हॉरिजॉन्टल आपके पास लाइन आ रही है, तो इसका जो ग्रेडियंट होगा, इसका ग्रेडियंट आपके पास क्या हो जाएगा? इसका ग्रेडियंट आपके पास होगा 0। ये हमने नीचे भी पढ़ लिया था। और दूसरा रूल आपके पास ये होता है, अगर आपके पास जो ग्रेडियंट आ रहा है वो आपके पास लेट्स सपोज आप कह लो कि इस तरह हो गया, तो फिर इस केस में आपके पास जो ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर आपके पास जो ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है वो ऐसे करके आ रही है कि वो बिल्कुल ही इस तरह वर्टिकल होगी है, तो अगर वर्टिकल वैल्यू आ गई आपके पास तो तब ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। मतलब इट डज़ नॉट इवन एग्जिस्ट, इनफाइनाइट है, नो एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये एरर दे देता है, आपके कैलकुलेटर्स में एरर आ जाता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास ग्रेडियंट के बेसिक रूल्स होते हैं मैथ्स के, जिनसे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको क्लियर है? ये जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं, इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो या कोई ट्रबल हो तो बताओ। ठीक है, बस ये कुछ चीज़ें थी दैट यू गाइस मस्ट एब्सोल्युटली रिमेंबर इफ़ यू आर टू डू योर ग्राफ क्वेश्चंस और जो भी दूसरे वाले क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना ताकि हम लोग इसको दोबारा से देख सकें। बट आई थिंक फॉर नाउ ग्राफ्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब जो भी ग्राफ्स के अंदर आता था आई थिंक सब कुछ हमने कवर कर लिया हुआ। तो आई थिंक दिस इज़ अबाउट इट, जो भी हमारे ग्राफ्स आ रहे थे। अब हम देख लेते हैं इसके बाद क्या था? ग्राफ्स भी हो गए हमारे पास, एक्सेलरेशंस भी हो गई, एक टर्मिनल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर आता है बट मैं अभी वो करवाना नहीं चाह रहा। हम उसकी जगह पता है क्या करते हैं? हम उसकी जगह ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कुछ, और ग्राफ वाले क्वेश्चन स्पेसिफिकली देखते हैं कि वो किस तरह हो रहे हैं, ताकि थोड़ा सा आप लोग पता लगे कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा क्लास होगी ना, एक्स्ट्रा क्लास का मैं ये करूँगा कि मैं आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग बता दूंगा इफ़ आई वांट टू कंडक्ट एन एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, तो अभी वैसे काइनेमेटिक्स ही हमारा नहीं हुआ, तो हो सकता है इस वीक में एक्स्ट्रा क्लासेस शायद ना रखूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ना इन्फॉर्म कर दूँगा कि किस तरह फिर मैं चलूँगा। अर्ली मॉर्निंग में कर दिया करूँगा ताकि सब लोग अटेंड कर लेना क्लास। लेकिन 6 से 7 वाली जो स्लॉट है ना, वो अपनी फ़िज़िक्स के लिए बुक रखना कि 6 से 7 अगर कोई स्केड्यूल वगैरह भी किसी और ट्यूशन वगैरह का बन रहा है तो उनको कह देना 6 से 7 इज़ बुक्ड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं अब ग्राफ के, इनको हम देखते हैं। अब आप लोगों ने थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग बहुत बेहतर हो जाएगी, और जैसे ही हमारा काइनेमेटिक्स का टेस्ट एंड होगा ना, फिर आई विल बी हैविंग अ क्विज टाइप गेम फॉर यू गाइस, लेकिन वो हम तब करेंगे जब काइनेमेटिक्स हमारा एंड होगा। ठीक है, अभी उसके बाद टेस्ट होगा आपका।
अच्छा, अब इसमें देखो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें वो क्या कह रहे हैं, द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ अ कार वेरीज विद टाइम। तो वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार बिटवीन 10 से 20 सेकंड्स इज करेक्ट। 10 से 20 सेकंड्स आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक आप एंड कर लो, ठीक है। यहाँ से लेकर आपने स्टार्ट करना है और यहाँ से लेकर आपने क्या कर लेना है, आपने एंड कर लेना है। तो ये आपके पास क्या होगा, विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। यस, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो क्यों होगी, बिकॉज स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो किसकी वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे जो स्पीड टाइम का ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो हमें फर्दर मोर किसकी वैल्यू देता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। अच्छा, एक गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, कांस्टेंट नहीं होगा, सॉरी, ज़ीरो होगा, क्योंकि जब भी आपके पास यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आती है ना, जो भी आपके पास ग्रेडियंट होता है वो ज़ीरो आता है, तो तब आपके पास जो एक्सेलरेशन हो जाती है वो भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो दी एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, बिकॉज स्पीड टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट की वैल्यू ज़ीरो है और जो स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वो किसकी वैल्यू देता है, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आती है, इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? हुरिया, अबियान, रयान, अली, सलार, ओके। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ और ये फिर आप लोगों ने मुझे करके दिखाना है, ठीक है। और अच्छा, वैसे ना एक और चीज़ आती थी, एक और कॉन्सेप्ट जो मैं बताना भूल गया, वो ये थी कि आपके पास जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है ना, स्पीड टाइम ग्राफ का, वो आपको देता है स्पीड देता है। अच्छा, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, इसमें ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है वो आपके पास यहाँ पे किस तरह हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है एरिया अंडर दी ग्राफ का एक कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो। और आप पढ़ाई पे फोकस कर लो। ये होगा आपके पास एरिया अंडर ग्राफ। अच्छा, इसमें आपके पास क्या होगा कि लेट्स सपोज यू हैव अ ग्राफ, और ये आपके पास एक ग्राफ आ रहा है, अभी मैं बनाता हूँ ग्राफ, एक मिनट। और ये आपके पास कौन सा ग्राफ है, ये आपके पास है स्पीड टाइम ग्राफ आ रहा है। अब स्पीड टाइम जो ग्राफ आपके पास बन रहा है वो आपके पास क्या बन रहा है, इस तरह करके ना आपके पास ये ग्राफ बन रहा है। तो आप क्या करोगे, आपने वैल्यू, अगर आप पता क्या करो, अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लो ना, जो इसके नीचे वाली यहाँ पे वैल्यू आ रही है, आप लेट्स सपोज ये वाली वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लो, एक मिनट, अगर आप ये वाली जो वैल्यू आ रही है, अगर इसके नीचे वाली आप वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा वैसे विजिबल नहीं हो रहा, थोड़ा सा और विजिबिलिटी करता हूँ इसको, ठीक है। अगर इसके नीचे वाली जो भी आपके पास ये एरिया यहाँ पर ये शेडेड सर्कल है ना, इसका अगर एरिया आप कैलकुलेट कर लेते हो ना, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास डिस्टेंस टोटल जो आपने ट्रैवल किया था वो आ जाता है। अब ये आपके पास शेप किस तरह की बन रही है, ये एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि आपके पास जो इसका एरिया होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये वाला जो है ना, ये वाला आपके पास हो गया 5 सेकेंड्स और ये आपके पास हो गया है 2। तो इसका अगर एरिया आपने कैलकुलेट करना है तो आप देखो आपके पास किस तरह आएगा, एरिया इक्वल्स टू 2 × 5, तो एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 10 मीटर्स इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। तो इस तरह आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो स्पीड टाइम ग्राफ से। और इसका मतलब क्या है कि इससे ना आपके पास एक फार्मूला जनरेट होता है कि जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है ना, वो आपके पास देता है डिस्टेंस, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है कि जो भी आपके पास ग्राफ के अंदर वाला एरिया आ रहा होता है वो आपको क्या देता है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया
डिस्टेंस की वैल्यू आपको देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब इसी हवाले से यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 सेकंड इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने सारा का सारा एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप इसको, ये इतना अजीबो गरीब एरिया आ रहा है तो इसको डिवाइड कर लो। सबसे पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड करो। ये वाला पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला शेप नंबर 1 आ जाएगा, और ये शेप नंबर 1 आपके पास रेक्टेंगल बन रही है। फिर आप इसको डिवाइड कर लो आप फर्दर इस पार्ट के अंदर, तो ये आपके पास ट्रेपीजियम बन रहा है। या तो आप ट्रेपीजियम का यहाँ पे फार्मूला लगा लो। अगर ट्रेपीजियम का फार्मूला मुश्किल लग रहा है तो इसको भी ना फर्दर आप डिवाइड कर दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। इसको आप इसमें डिवाइड कर दो, ये आपके पास हो जाएगा थर्ड जो कि ट्राइंगल बन गया, और ये आपके पास हो गया सेकंड जो कि आपके पास दोबारा से मेरे ख्याल में 5, एंड देन ये आपके पास दोबारा से रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो इन सब का एरिया फाइंड करो तो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप करो सबसे पहले एरिया 1 आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है। तो आपके पास हाइट कितनी आ रही है, 10 आ रही है, और आपके पास वो कितनी आ रही है एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, ये होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, या आप कह सकते हो हाइट इंटू बेस, जो भी कह सकते हो। लेंथ इंटू विड्थ कर लो तो लेंथ 10 होगी, और जो बेस है विड्थ कितनी होगी इसकी, ये भी 10 होगी, तो ये भी आपके पास 10 आ जाएगा। बल्कि है ये तो काइंड ऑफ स्क्वायर ही बन गया आपका। तो चलो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 100 मीटर्स। अब आप फाइंड कर लो आपके पास जो एरिया ऑफ नंबर 2 जो आ रहा है। अब एरिया ऑफ जो शेप 2 आ रहा है उसमें आपके पास जो हाइट बन रही है या जो लेंथ बन रही है वो 10 है, और जो आपके पास बेस बन रही है वो कितनी आ रही है, वो आपके पास आ रही है 15 माइनस 10, तो हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू 50 मीटर्स। और फिर आप यहाँ पे एरिया नंबर 3 कैलकुलेट कर लो। एरिया नंबर 3 जो है वो आपके पास ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस कितनी बन रही है, 15 से लेकर 10 के दरमियान डिस्टेंस कितना है 5 का, और हाइट कितनी आ रही है इसकी 10 से लेकर 20 तक कितनी हाइट आ रही है, 20 माइनस 10 करो 10 हाइट आ जाएगी। तो 50/2 करो तो 25 मीटर्स आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपके पास फिर कितना आ जाएगा मुझे बताओ। टोटल डिस्टेंस होता है आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ। तो टोटल डिस्टेंस सबको ऐड कर लो, 100 मीटर्स, हाँ, प्लस 50 मीटर्स, एंड देन प्लस 25 मीटर्स। तो इट मस्ट बी इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 175 मीटर्स, ठीक है। तो 175 मीटर्स इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो मुझे सही बताओ ये चीज़ सबको समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, इज़ इट क्लियर और नॉट। अली, रायान, हुरिया, सलार, ओके, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको करना है। बाकी इसको यहाँ पे आप अगर सिंप्लीफाइड तरीके से करना चाहते तो इसको आप ट्रेपीजियम भी ले सकते थे, वो भी एक ही चीज़ होनी थी, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको ना कैलकुलेट कर सकते थे। अब ये चीज़ होगी। इसके बाद ना मैं एक और चीज़ यहाँ पे वैसे करवाना चाहता हूँ, वो आपके पास है यूनिफॉर्म स्पीड, और अच्छा उसको ना मैं बल्कि यहाँ पे करवा देता हूँ। अच्छा, एक आपके पास थी यूनिफॉर्म स्पीड वाली चीज़ थी, और एक थी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाली चीज़ थी, तो उनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आ जाता है यहाँ, बल्कि इसको ऐसा करके नीचे ही हम इसको ना देख लेते हैं। चलो देखते हैं इसके अंदर पूरा आता है कि नहीं, फिर हम डिसाइड करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली आपके पास क्या होती है कि कांस्टेंट स्पीड, इसकी डेफिनेशन ये होती है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्पीड increased, decreased, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास होती है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्पीड इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड पर यूनिट टाइम। तो ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन होती है। और अगर इसका ग्राफ आपने देखना है तो ग्राफ तो हम सबको पता है। मैंने क्या बताया था कि यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ किस तरह होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्राफ होता है आपके पास स्ट्रेट ग्राफ होता है। और इसकी अगर एग्जाम्पल में दूँ तो एग्जाम्पल में पता क्या होता है, अगर लेट्स सपोज आपकी जो स्पीड की वैल्यू है वो पहले आपकी स्पीड की वैल्यू थी, आप कह लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्पीड वैल्यू वाज दिस, फिर इसके बाद आपके पास क्या हो गया, स्पीड की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर इसके बाद वैल्यू होगी आपके पास 15 मीटर पर सेकंड होगी,
फिर इसके बाद आपकी वैल्यू होगी 20 मीटर पर सेकंड होगी, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो आपके पास सेट होता है ना, ये आपके पास एग्जांपल होती है, आप कह लो कि यूनिफॉर्म स्पीड की। आपके पास हर दफ़ा जो स्पीड इंक्रीज़ करिए वो किस तरह इंक्रीज़ करिए, बाय कांस्टेंट अमाउंट। यहाँ पर भी +5 हो रहा है, यहाँ पर भी +5 हो रहा है, और यहाँ पर भी +5 हो रहा है। तो हर सेकेंड या हर मिनट आपके पास जो स्पीड है वो +5 करके इंक्रीज़ करिए। तो ये आपके पास ना यूनिफॉर्म स्पीड की एक निशानी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड की आप कह लो कि एक एग्जांपल होती है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आ रही है? इसको आप डिफरेंट डायरेक्शन में भी वैसे कंसिडर कर सकते हो। आप इसको लेट्स सपोज कह लो कि आपके पास 50 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, और अब दूसरे सेकंड में वो होगी 40 मीटर पर सेकंड, और तीसरे सेकंड में वो आपके पास होगी 30 मीटर पर सेकंड, फिर आपके पास होगी 20 मीटर पर सेकंड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इसमें आप कह सकते हो कि आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस करके हो रहा है। यहाँ पे आप कह लो -10 हो रहा है, एंड देन यहाँ पर भी -10 हो रहा है, और यहाँ पर भी -10 हो रहा है। तो जो आपकी स्पीड है, आपकी डेफिनेशन अब वेरीफाई हो रही है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्पीड इंक्रीज डिक्रीज पर यूनिट टाइम। तो ये इसकी बस बेसिकली जो है ना, आपके पास वो डेफिनेशन बन जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड की। तो ये मुझे बता दो, सब क्लियर है? सलार आप भी बता दो एक दफ़ा, इज़ इट क्लियर और नॉट? अच्छा, अगर ये चीज़ होगी हमारे पास तो अच्छा, मुझे बस देखना तो पेपर हमारा फिल हो गया कि नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड कर लिया, एंड देन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ये होगी यूनिफॉर्म, बल्कि एक मिनट, ये होगी यूनिफॉर्म स्पीड, और यहाँ पर आपके पास आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सेम होगी, बट यहाँ पे कांस्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, नॉन कांस्टेंट। और ग्राफ की अगर हम बात करें तो वो कर्व टाइप ग्राफ होता है आपके पास। और एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगी, लेट्स सपोज आपके पास पहले 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है, फिर आपके पास आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, फिर आपके पास आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड, फिर आपके पास आ रहा है 32 मीटर पर सेकंड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस तरह करके आपके पास वैल्यूज़ बन सकती हैं। यहाँ अगर आपने माइनस में देखना हो तो आप यहाँ पे कह सकते हो 55 मीटर पर सेकंड, एंड देन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड, फिर आपके पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, एंड देन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिफरेंसेस देखो, कांस्टेंट नहीं आ रहा, नॉन कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पर आपके पास हो रहा है +10 हो रहा है, और यहाँ पर आपके पास हो रहा है +12 हो रहा है, और यहाँ पर अगर देखो तो आपके पास हो रहा है -5, यहाँ पर देखो तो आपके पास हो रहा है -20, और यहाँ पे देखो तो आपके पास क्या हो रहा है, -10 हो रहा है। तो यहाँ पे नॉन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ स्पीड इंक्रीज डिक्रीज पर यूनिट टाइम आ गया। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आती है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब बच्चे एक दफ़ा क्लियर कर दो। ओके, ठीक है। बाकी फिर यही था आई थिंक आज के लेक्चर में। बाकी आप लोग इसको प्रिपेयर करके आना फॉर दी नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों का वाइवा भी लूँगा, आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा, जो भी हमने चीज़ें अभी भी PDF में किया ना, आई वुड बी आस्किंग यू गाइस। ठीक है, अभी हमने इतना कुछ पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा, बट इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव अ लॉट ऑफ
थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. तो आप सब इसको PDF को देख कर आना, जो चीज़ें याद करें वाली उनको याद करके आना, ठीक है, ताकि हम उनको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. एंड आई बी आस्किंग एवरी सिंगल वन ऑफ यू. तो एक वाइवा टाइप टेस्ट होगा आप लोगों का 5 मार्क्स का, तो सब ने प्रिपेयर करके आना है फॉर द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.